हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस चैप्टर में हमने बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ लिया था, लेकिन जो हमने लास्ट टॉपिक्स हमने पढ़े थे उसमें एक आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स पढ़े थे। आइसोटोप्स को हम थोड़ा और डीपली देखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर में। तो हमने क्या बताया था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट के क्या होते हैं? एटम्स होते हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स किसके? सेम एलिमेंट के एटम होंगे। अगर सेम एलिमेंट के एटम है तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर होगा, बट डिफरेंट क्या होता है? मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है तो हमें सेम एलिमेंट से पता चल गया कि एलिमेंट मान लो हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 रहेगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 रहेगा। तो जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो उन एटम्स को हम बोलते हैं आइसोटोप्स, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, एग्जांपल्स भी हमने देख लिए थे, जैसे कार्बन का देखा था, कार्बन 612, कार्बन 614, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत हाइड्रोजन का हमने देखा था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, ये हाइड्रोजन के हमने क्या देखे थे? आइसोटोप्स देखे थे। इस तरीके से बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, अब आइसोटोप्स के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहली बात तो हमने क्या कहा कि सेम एटॉमिक नंबर होता है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी क्या होंगे? सेम, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है इट मींस हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, k शेल, l शेल, m शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, तो जो लास्ट शेल होगी जो हमने बताया था वैलेंस शेल उसको बोलते हैं, तो उस वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। ठीक है, तो अगर वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी वैलेंसी सेम रहेगी। वैलेंसी मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी सेम रहेगी, यानी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, तो आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। ठीक है, ये क्यों होती हैं? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने की वजह से क्या सेम होता है? उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और उसी की वजह से जो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, वैलेंसी उनकी सेम होती है। उसी की वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। लेकिन अगर आप देखो मास नंबर अब अलग अलग है तो इट मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे? अलग अलग। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर आप कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे 12 माइनस 6 तो 6 आया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं? 6, और 14 माइनस 6 यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? अलग होते हैं, डिफरेंट। तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? अलग। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये जो है स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया? आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल
फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। उसके बाद देखो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो एटॉमिक वेट जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, मतलब डेसिमल या पॉइंट्स में आता है, ठीक है। पॉइंट्स में आने का मतलब क्या है, जैसे क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, क्लोरीन को हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5 एटॉमिक मास यूनिट, क्लियर। और अगर हम बात करते हैं जैसे आप कॉपर की बात कर लो, कॉपर का जो होता है एटॉमिक मास वो 63.5 एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। तो क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक मास और कॉपर का 63.5, यानी कि ये डेसिमल्स की फॉर्म में आ रहे हैं पॉइंट्स में। तो ये क्यों आते हैं, क्योंकि इनके जो आइसोटोप्स होते हैं, अब जैसे हमने बताया हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये 3 आइसोटोप्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, तीनों के तीनों। और अब जो हमारा नेचर है उसमें जो है इसकी कुछ इसके अलग अबंडेंस है, इसकी अलग अबंडेंस है, इसकी अलग अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब है अमाउंट कितना पाया जाता है, एग्जिस्टेंस, मान लो ये पाया जाता है हमारे पास 20% हो, क्या पता ये 60% हो, ठीक है, और ये भी क्या पता कितना हो 20% हो। तो इनके एग्जिस्टेंस कितना कितना वो एग्जिस्ट करते हैं, अबंडेंस क्या है वो अलग अलग होती है, ठीक है। क्या पता ये वाला सबसे ज्यादा पाया जाता, मान लो ये 80% पाया जाता और ये 10% पाया जाता हो, ठीक है। तो इनकी अबंडेंस अलग होती है और उस अबंडेंस के हिसाब से हम इनका एवरेज एटॉमिक वेट निकालते हैं और वो हमारा डेसिमल्स में आता है, ठीक है। तो वो एवरेज, ये क्या होता है, एवरेज एटॉमिक वेट होता है इन आइसोटोप्स का, ठीक है। तो ये हेल्पफुल रहता है आइसोटोप के अबंडेंस हमारे किस चीज में, एवरेज एटॉमिक वेट निकालने में, ठीक है। इस पर बेस हम नेक्स्ट टाइम मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक बार कुछ और बातें जो आइसोटोप्स के बारे में वो भी देख लेते हैं। अब यूजेस ऑफ आइसोटोप्स देख लेते हैं, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। सबसे पहला यूज देखो क्या है, जो आइसोटोप है हम बता रहे, देखो आइसोटोप अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग आइसोटोप्स होंगे, तो उन आइसोटोप्स के क्या क्या यूज है हमने पढ़ने। जैसे कार्बन 14 है हमारे पास, कार्बन 14 ये क्या है, आइसोटोप है कार्बन का, ठीक है। तो कार्बन 14 को आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से, वैसे तो 612 होता है लेकिन ये आइसोटोप हो गया, क्या हो गया 14 हो गया। तो कार्बन 14 आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन का जो कार्बन 14 आइसोटोप होता है इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग होती है और उसमें इसका यूज होता है। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या होता है, कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को ये बता सकते हैं कि वो कितना पुराना सब्सटेंस है, ठीक है। तो उसको हम कार्बन डेटिंग बोलते हैं। और कार्बन डेटिंग में जो हम यूज करते हैं आइसोटोप को, कार्बन का आइसोटोप कार्बन 14 यूज करते हैं, ठीक है। एक तो ये हेल्पफुलनेस होगी, यूजेस हो गया आइसोटोप के। दूसरा हम बताते हैं जो आइसोटोप होता है यूरेनियम का, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम एक एलिमेंट है और इसका जो आइसोटोप है इज यूज, इसका यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, एक फ्यूल के रूप में इसका यूज करते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं हमारे पास, उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम इनका एज ए फ्यूल यूज करते हैं। जैसे हम व्हीकल चलाने के लिए एज ए यूज पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं, ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए किसका यूज किया जाता है, यूरेनियम के आइसोटोप का यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं, न्यूक्लियर हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियस प्रोड्यूस करने के लिए, फास्ट मूविंग न्यूक्लियस प्रोड्यूस, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प चाहिए होती है और वहां पर हमें जो फ्यूल चाहिए होता है वो यूरेनियम का आइसोटोप चाहिए होता है। तो यहाँ पर इसकी हेल्पफुलनेस है। एक आप इसमें बताओगे जो कोबाल्ट का आइसोटोप होता है, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट आप लिखोगे, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट
is used in the treatment of, देखो अभी मेडिकल यूज भी है इनके, ठीक है, आइसोटोप्स जो हैं इनके मेडिकल यूज भी होते हैं, हम बता रहे हैं उसमें कि जो कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है वो किसकी ट्रीटमेंट में यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका यूज किया जाता है, कोबाल्ट के आइसोटोप का। एक और मेडिकल यूज की हम बात कर लेते हैं, वो होता है जो आइसोटोप होता है आयोडीन का, आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ट्रीटमेंट में आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है, आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर हो जाता है ना, तो ये गोइटर के ट्रीटमेंट में हम आयोडीन के आइसोटोप का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस है, इसमें कार्बन 14 आइसोटोप जो होता है कार्बन का, उसको यूज करते हैं कार्बन डेटिंग में, एंड जो यूरेनियम का आइसोटोप होता है उसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, और आइसोटोप जो होता है कोबाल्ट का उसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, और जो आइसोटोप होता है आयोडीन का उसको यूज करते हैं गोइटर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। अब हम एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर के, न्यूमेरिकल टाइप्स हैं जो हमने मतलब आइसोटोप में ये कहा कि जो एवरेज वेट हम निकालते हैं उस पे बेस हम एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, तो न्यूमेरिकल देखते हैं हम। पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स, आइसोटोप्स कौन कौन से, ब्रोमीन 35 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर 79 है, और जो ब्रैकेट में ये 49.7% लिखा है इसका मतलब उसकी अबंडेंस है, एग्जिस्टेंस है कि कितना वो प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है हमारे नेचर में। एंड दूसरा जो उसका आइसोटोप दिया है वो दिया है ब्रोमीन का, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा क्योंकि आइसोटोप क्या होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या दिया है 81, और जो उसकी अबंडेंस दी है वो दी है 50.3%, ठीक है। आपने क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास किसका, ब्रोमीन एटम का। तो आप देखिए इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो जब हमने एवरेज निकालना होता है तो हमें क्या, देखो हमारे पास तो इनकी अबंडेंस है, अगर हम इनको जो इनका कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा इतने परसेंट में इसने इसका मास कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, और इसमें भी इतने परसेंट में इसका कितना मास कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, तो दोनों के एटॉमिक मास का कंट्रीब्यूशन निकाल के उनको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा ब्रोमीन एटम का। देखो हम कैसे निकालेंगे, हम पहले बात कर लेते हैं आइसोटोप के किसकी, देखो आइसोटोप ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन का आइसोटोप विद एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास क्या दिया हुआ है 79, दैट इज ब्रोमीन आप 79, सिर्फ ये लिख सकते हो क्योंकि एटॉमिक नंबर तो हमें पता है 35 है, सेम ही रहना, सिर्फ एटॉमिक मास ही डिफरेंट होएगा तो उसको आपने लिख दिया। तो इसकी अबंडेंस कितनी दी हुई है 49.7%। तो कंट्रीब्यूशन हम निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ आइसोटोप ऑफ ब्रोमीन विद एटॉमिक मास 79, मास नंबर, ये मास नंबर एक्चुअली मास नंबर 79 टू एटॉमिक मास, ये इसके एटॉमिक मास में कितना कंट्रीब्यूशन है विद द मास नंबर 79, वो हम कैसे निकालेंगे, इसका हम क्या लिखेंगे, मास नंबर लिखेंगे, कितना मास नंबर 79, इसकी अबंडेंस लिखेंगे, कितनी अबंडेंस है 49.7%, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और परसेंट के लिए इसको डिवाइड करवा देंगे हम 100 से, ठीक है। आपने क्या करना है, मास नंबर लेना है, उस मास नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसकी अबंडेंस से, अबंडेंस क्योंकि परसेंटेज में है, परसेंटेज को हटाने के लिए आपने 100 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा फाइनली वो बचेगा 39.263 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि जो ब्रोमीन का जो ये आइसोटोप था ब्रोमीन 35 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर 79, तो उसका जो एटॉमिक मास रहेगा वो कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा 39.263, क्योंकि अबंडेंस कितनी दे रखी है 49.7%।
उसके बाद ऐसे ही जो दूसरा आइसोटोप दिया है आपको ब्रोमीन 35 एंड 81, इसका अगर आप कंट्रीब्यूशन निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, 81 मल्टीप्लाई, अब इसकी अबंडेंस कितनी दे रखी है 50.3, तो इसको आप लिखोगे 50.3, आप परसेंटेज है उसको घटाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाता है अबाउट 40.74 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब दोनों क्या हो गए, इनके कंट्रीब्यूशन आ गया एटॉमिक मास में दोनों आइसोटोप्स के। तो अब आपने क्या एवरेज निकाल लेना है इन दोनों का। इन दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा, देखो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम जो है उसका जो एटॉमिक मास है वो कैसे निकालोगे आप, वो क्या इन दोनों को ऐड करके निकालोगे। जब आप इन दोनों को, क्योंकि ये अबाउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हो, जब आप इन दोनों को ऐड करके निकालते हो तो ये देखो कितना आएगा आपके पास 3 एज इट इज आ जाएगा, 6 और 4 कितना आ जाता है 10, और फिर आपके पास 7 और 2 9 एंड 1 10, 0 आ गया, 1 चला गया, ये 9 और 1 कितना हो जाता है ये 10, 0 एंड 4 और 3 7 और 1 8, तो ये अबाउट इतना आ जाता है 80.003। आप इसको जो है अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हो, 80 एटॉमिक मास यूनिट आप लिख सकते हो इसको। ये क्या है, यूआई, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट है। तो आप जब आपने इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला वो कितना है 80 एटॉमिक मास यूनिट। ये निकाला कैसे, पहले आपने क्या किया, जो ये वाला आइसोटोप दिया हुआ है इसका, ठीक है, इस आइसोटोप का कंट्रीब्यूशन निकाला एटॉमिक मास में। वो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, मास नंबर लेते हैं उसकी मल्टीप्लाई करते हैं कितने परसेंट वो अवेलेबल है, और परसेंट को हटाने के लिए आप 100 से डिवाइड कर देते हो, तो आपका क्या है उस आइसोटोप का कंट्रीब्यूशन निकल जाता है एटॉमिक मास में। फिर दूसरा आपने आइसोटोप लिया, उस आइसोटोप का भी कंट्रीब्यूशन निकाला, उसके लिए आपने क्या किया, इसका मास नंबर लिया 81, इसको मल्टीप्लाई किया, इस कितना परसेंट है ये उसके साथ, और परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, और इसको जो आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का एवरेज निकालना था, एवरेज के लिए इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, और अबाउट जो है 80 एटॉमिक मास यूनिट इसका आंसर आ गया। तो इतना जो है मास यूनिट जो है एटॉमिक मास जो ब्रोमीन एटम का आ जाता है एवरेज। अब अगर आपने चेक करना है कि क्या आपका ये आंसर सही है, तो आप देखो किस तरीके से कर सकते हो। इस क्वेश्चन में एक हिंट आपको दिया हुआ है, देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, जितनी चीजें जो हमारे पास होती हैं उनका जो वैल्यू है, जिस चीज का हम निकाल रहे हैं एवरेज, उसको ऐड करते हैं और नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मान लो हमारी क्लास में क्या है 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन 5 स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज हमने निकालना है। तो हम मान लो एक स्टूडेंट के 10 है, मतलब 15 का टेस्ट था, तो उसमें से एक के 10 नंबर है, एक के हमारे पास 50 नंबर है, एक के 12 है, एक के 6 है, एक के 8 है, तो ये 5 स्टूडेंट के मार्क्स आ गए हमारे पास। तो इनका हमें एवरेज निकालना है मार्क्स का, तो मार्क्स का एवरेज निकालना है, तो इसमें हमें मार्क्स ही ऐड करने हैं। तो इन सारे के सारे मार्क्स को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, कितने मार्क्स हैं सभी को ऐड कर दिया। अब कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनसे आपने डिवाइड करना है, तो कितने स्टूडेंट के 1 2 3 4 एंड 5 स्टूडेंट के इस तरीके से। तो इनको ऐड करने के बाद जब 5 से आप डिवाइड करोगे तो जो आपके पास मार्क्स आएंगे वो एवरेज मार्क्स आ जाएंगे क्लास के। ठीक है, अब आपने यहाँ पर भी क्या निकालना था, एवरेज एटॉमिक मास निकालना था ब्रोमीन एटम का। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो एटॉमिक मास हैं उनको ऐड करोगे, और जितने नंबर आइसोटोप्स के हैं, यानी कि कितने आइसोटोप्स के एटॉमिक मास आपने दिया उस नंबर से आप डिवाइड कर दोगे। जैसे हम क्या बोलते हैं, मान लो हम कोई एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो जैसे ब्रोमीन का ये वाला आइसोटोप हमने रिप्रेजेंट किया, तो इसमें जो ये वाला नंबर ये एटॉमिक नंबर दिखाता है और ये मास नंबर दिखाता है। तो जो मास नंबर है इसी को हम क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक नंबर ही होता है। ठीक है, और दूसरा जो ब्रोमीन एटम है उसमें उसका एटॉमिक नंबर 35 दे रखा है और मास नंबर उसका 81। तो ये जो मास नंबर है यही उसका अबाउट एटॉमिक नंबर हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो उसके लिए इन दोनों का जो ये मास है इनको हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो 79 प्लस 81 और डिवाइड कर देना है इसको 2 से। ठीक है, क्योंकि 2 ही हमारे पास आइसोटोप से 2 से डिवाइड करते हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे देखो 9 और 1 कितना हो जाता है 10 एंड देन 1 हासिल किया यहाँ पर कैरी किया, तो 7 और 1 8 और 8 कितना हो गया 16, और इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 80 एटॉमिक मास यूनिट आपके पास आ जाएगा। इसलिए अपना आंसर भी 80 एटॉमिक मास यूनिट आया, तो ये भी अपना 80 आ गया। लेकिन ये वाली टेक्निक आपने चेक करने के लिए कब लगानी है,
आपने पहले उनकी अबंडेंस देखनी है, कितना परसेंट अवेलेबल है वो। देखो ये 49.7%, इसको आप क्या बोलते हो, अबाउट 50% है, और ये कितना है 50.3%, तो ये भी अबाउट 50% है। तो ये 50-50% प्रेजेंट है, तब आप इसमें ये बड़ा रूल अप्लाई करके आंसर चेक कर सकते हो। अदरवाइज आपने पेपर में ये रूल नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ऐसे हम आप निकाल के देख सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो निकालना कैसे आपने, वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या कंट्रीब्यूशन निकालना है एटॉमिक मास का हर एक आइसोटोप का, और वो कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद फिर आपने इसको ऐड कर देना है। अब आंसर आपका क्या निकल जाता है, एवरेज एटॉमिक मास जो है निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने ब्रोमीन एटम का निकाला है। इसी तरीके से आप और भी जो है जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में, और हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप इन सभी वीडियोस को स्ट्रिक्टली देखिए और अपना सिलेबस कवर कीजिए। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप इन वीडियोस को देखिए। थैंक यू।